ओबीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर संजय परमार जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई सुदेश यादव जी, पेडूराम जांगड़ा जी और आज के प्रोग्राम के आयोजक हमारे प्रदेश के ओबीसी के अध्यक्ष भाई रमेश सैनी जी, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा सबकी बिरादरी की पार्टी रही है, सबका मान सम्मान हुआ है। हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, इसमें कोई दो राय नहीं। आज लोगों का रुझान आ चुका है, लोगों का रुझान 36 बिरादरी का कांग्रेस की तरफ है, मौजूदा नेतृत्व की तरफ है। तो आज सब मिलकर हम आज संकल्प यही लेके जाएं कि भाई अपने हित सुरक्षित रखें, अपने हितों के लिए संघर्ष करें और कांग्रेस की सरकार आएगी तो बैकवर्ड क्लासेस का जो हक बनता है वो पूरा दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के साथी, पिछड़े वर्ग के जो वोटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोई बात नहीं, इतनी किसान की बर्बादी हो रही है, उसको एमएसपी नहीं मिल रही, उसकी कोई चिंता नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं। और बात करे देंगे और बात करे जाएंगे, फिर ध्यान बदल देंगे कि आज पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में होगा सो होगा, यहाँ क्या हो रहा है गरीब आदमी के साथ है। हाँ, तो ये ध्यान बदलने का काम करते हैं भाई। तो इनसे सतर्क रहना, इनसे जवाब मांगो कि 8 साल में किस वर्ग का आपने काम किया। हमारा जो उदयपुर में हुआ था, अभी मेरे जुम्मे लगाया था किसान की बात, तो वहाँ हमने कहा कि 1 साल तक किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहा उन 3 कानून के खिलाफ, और उनका कांग्रेस इस किसान के हित में नहीं है, सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन एक मुख्य मांग उनकी रह गई, क्या कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। तो वो हमने उदयपुर में पास कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी किसान के लिए कानूनी गारंटी दी जाएगी और एमएसपी का भाव तय किया जाएगा C2 फार्मूले पर, स्वामीनाथन का जो हमारी रिकमेंडेशन थी। आज इन्होंने वायदा किया था किसान से कि हम आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक। आमदनी तो दुगनी नहीं करी इस देश की, कर्जा दुगना कर दिया आज किसान पर, गरीब आदमी पर। 2014 में पूरे देश के किसान पर कुल 8 लाख करोड़ कर्जा था, आज वो बढ़कर 16 लाख करोड़ हो गया। क्यों? क्योंकि लागत तो बढ़ गई। डीजल जो सब हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था हमारे समय में, आज दिल्ली से भी महंगा है, चंडीगढ़ से भी महंगा है। लागत बढ़ गई, खाद महंगा हो गया। इसी वास्ते हमने ये कहा है, तो किसान की लागत होगी, चाहे वो खाद है चाहे आपका पेस्टिसाइड्स है, उस पर जीएसटी लागू नहीं होगी, जीएसटी नहीं लागू, ताकि उसको सस्ता मिल सके। इसी प्रकार से कर्जा, जो कर्जे के बोझ के नीचे किसान दब गया है, इसमें भी हम ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसा निगम बनाएंगे जो इंडस्ट्री से तय करते हैं, बातचीत करके निपटारा करेंगे। किसी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होगी, किसी किसान पर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे हमने फैसले किए हैं, आपको कभी बड़े सम्मेलन में बताएंगे भी। तो आज समय है, हरियाणा के चुनाव में अभी 2 साल हैं, लेकिन 2 साल ये समझ के नहीं बैठना चाहिए कि हमारी सरकार बन जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको सबको। आज नौकरियों की बात है, आज हम बहुत पिछड़ रहे हैं, पिछड़े हुए तो थे हम, लेकिन पिछले 8 साल में और पिछड़ गए। तो इससे पिछड़े से निकलने का रास्ता है कि भाई ये तो ध्यान बदलते हैं। जो मौजूदा सरकार है हरियाणा की, बीजेपी और जेजेपी की सरकार, ये ध्यान बदलती कि कोई बात होगी, अगर ध्यान बदल दो इसका। अपने विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ ही कहने लग जाते हैं, ध्यान बदल देते लोगों का। मेरे को एक याद है उदाहरण, मैंने असेंबली में भी सुनाया था। भाई मैं भी आधा जींद का हूँ। हमारे सैनी साहब ने कहा कि जींद में तो इतने काम हुए, रोहतक से काम ज़्यादा ये हुए, कम नहीं हुए। ये इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री तो हमने मंजूर किया था
जींद गोहाना रोड पर, कोई सरकार ने नामंजूर कर दिया। खैर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ जींद में और काम हुआ तो इंडस्ट्री भी लगेगी, रोज़गार का भी काम होगा, खूब होगा। तो मैं बता रहा था ये ध्यान बदलते हैं। ध्यान कैसे बदलते हैं? नरवाना का एक डॉक्टर था दाता का, और वो कुर्सी लेके बैठा, ना उसके पास जमूरा ना और कोई काम दांत देखने का, और बोर्ड लगा दिया क्या कि दांतों के दर्द का लाजमी इलाज, नहीं तो इतना जुर्माना। तो आ गया, औजार थे नहीं, एक आदमी आ गया, उसकी जाड़ में दर्द था, बैठ गया कुर्सी पर। बोले तेरी जाड़ में दर्द है? बोले हाँ। कुछ था ही नहीं, शीशी, 2 दर्शी शीशी धर रहा पानी की, और उसमें डाल रहा मिर्च। वो मिर्चा का पानी उसकी आँख में घाल दिया। तो वो बोला रहा आँख, बोला जाड़ का दर्द है? बोला फूक जाड़ दे, मेरी आँख बचा। ये तो ये काम करते हैं। अरे यहाँ इतनी महंगाई हो रही है हरियाणा में। मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हूँ। आप किसी की भी देखें, हर धर्म के नेताओं ने, हर जाति ने, हर वर्ग ने और हर एक प्रदेश के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बहुत सारे लोगों का नाम पता है, शहीदियाँ भी दी, उनका नाम पता है, लेकिन लाखों नाम ऐसे भी हैं जिनका नाम और गांव का नाम भी नहीं पता, लेकिन उन देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो आज बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी हासिल की है महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने, और आज़ादी को कायम रखने के लिए भी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने अपने प्राणों की त्याग दी है। तो देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आज समय है, आज कुछ ताकतें देश को धर्म के नाम पर या जात पात के नाम पे बांटना चाहती है, वो देश के हित में नहीं। अगर सबको इकट्ठा विकास करना है तो 36 बिरादरी को एक होकर, सारे धर्मों को एक होकर हम सबको आगे बढ़ना है, देश की आज़ादी कायम रखनी है। आज यहाँ पर हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन हो रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कैप्टन अजय सिंह ने बताया कि इस सरकार को भी 8 साल हो गए हरियाणा में। बीजेपी जेजेपी सरकार, जेजेपी अब मिली है, और पहले बीजेपी थी। तो बैकवर्ड क्लासेस का जहाँ सवाल है, कोई भी एक कदम इस सरकार ने उठाया नहीं जो बैकवर्ड क्लासेस के हित का हो। जितने कदम उठाए हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के हित के उठाए। हित तो किसी का भी नहीं किया, ना किसान का किया, ना मजदूर का किया, ना व्यापारी का किया, ना कर्मचारी का किया, ना शहरी का किया, ना ग्रामीण का किया। किसी का कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो उनके हित का हो। तो आज हम सब इकट्ठे होकर यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएंगे अपने अपने घरों में कि भी सब 36 बिरादरी एक होकर जिसका जो हक है, बैकवर्ड क्लास का जो हक है वो मिलना चाहिए। जैसे हमारी सरकार में आपको याद होगा कि जो रिजर्वेशन तो थी, लेकिन ग्रुप ए और बी में 10% हमने उसको बढ़ा के 15% किया क्लास 1 और 2 में, और उसमें भी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको लाभ नहीं मिलता था पहले, उसको लाभ देने का काम किया अति पिछड़ा वर्ग को। उसके लिए 10% अलग किया हमने, ताकि जो भेजने का काम किया 2 बार। आज केंद्र में भी और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। मेरा एक ही सवाल है, एक कोई फैसला बता दें तो पिछड़े वर्ग के हित में इन्होंने किया हो, एक बता दो, एक बता दो। बच्चों का किया हो, बल्कि उल्टा काम किया, स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया, क्रीमी लेयर जो 6 लाख का से और बढ़ाने का काम किया। देखिए जो है क्रीमी लेयर 6 लाख की निर्धारित करने का मायना क्या है? इसका मायना है एक चपरासी या एक पटवारी के परिवार को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, इसको लाभ नहीं मिलेगा। ये उनको वंचित करने की बात है। और इस बात को अपने बड़े शोध, मेरे विधायक साथी भी हैं, सुभाष जी यहाँ बैठे हैं, और भी साथी सुन रहे होंगे इस बात को
अब विधानसभा में इस बात का हमने पूरे जोर से विरोध किया और ये मांग की थी कि कम से कम 8-10 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपया हो, कोई तो समझ में आए। एक घर में एक चपरासी लग जाए या पटवारी बन जाए तो उसको रिजर्वेशन से वंचित किया जाए, ऐसा तो अन्याय होगा इनके साथ। और इन्होंने जहाँ तक आपने देखा कि स्थानीय निकाय और जो कमेटीज़ है उसमें भी बैकवर्ड कास्ट की रिजर्वेशन ख़त्म कर दी, जबकि होनी चाहिए इसमें। तो ये आपके सामने इस सरकार का कोई लाभ इस सरकार ने दिया नहीं। और बैकवर्ड कास्टिस को लाभ ना मिले तो डोमिसाइल जब प्राइवेट उसमें किया, जैसे प्राइवेट उसमें करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस का लाभ ना मिले, डोमिसाइल की उम्र 5 साल कर दी, 5 साल। तो किसको लाभ मिलेगा भाई? बैकवर्ड क्लासेस को कैसे लाभ मिलेगा? तो आज ये विचार करने की बात है। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर बैकवर्ड क्लासेस को अपना हक चाहिए तो उसके लिए एक ही रास्ता है, सब इकट्ठे होकर हमारा साथ दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, सोनिया गांधी का साथ दो। आज ये बड़े हर्ष की बात है और मेरे को पूरा यकीन है कि कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे मजबूत आदमी जो अखिल भारतीय स्थान उस पर लेवल पे जो बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष बनाए हैं, इनके उसमें बैकवर्ड क्लास की आवाज़ और मजबूत होकर उभरेगी और उसके लिए संघर्ष करेंगे। बहुत सारी बातें इन्होंने, पिछड़ा वर्ग है उसको लाभ मिल सके, उसका बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। और इसी प्रकार से अति पिछड़े वर्ग के लिए हमने जो है पहली से लेके 12वीं तक बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी, 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक। और पिछड़े वर्ग के ब्लॉक ए के विद्यार्थी ITI, पॉलीटेक्निक और आपका तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त करने के लिए उनको सहूलियतें दी हमने, ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार से 100-100 गज के हमने लाखों प्लॉट दिए, तो उसमें से 65,000 प्लॉट 100-100 गज के मुफ्त अति पिछड़ा वर्ग को मिले। इसी प्रकार हमने पहली बार बैकवर्ड क्लास निगम ने पिछड़े व गरीब वर्ग के लिए के जो कर्जा था 450 करोड़, उसको माफ़ करने का काम किया। ना उससे पहले किसी ने किया, ना उसके बाद किया। 450 करोड़ रुपये माफ़ किया। और उसके लिए जैसे अभी चर्चा की, हमने केश कला बोर्ड और मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया ताकि इनका वो मिले। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं अति पिछड़ा वर्ग में, उनको भाइयों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 5 एकड़ पंचायती ज़मीन रिजर्व करने का हमने काम किया, फैसला किया, ताकि उनको दिक्कत ना पड़े। हमने विभिन्न बोर्ड व कॉरपोरेशन में बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया करने के लिए सबसे अधिक चेयरमैन व मेंबर लगाए हमने। इनमें प्रमुख रूप से जैसे राम निवास घोड़ेला, भूपिंदर गंगवा, तेलूराम जांगड़ा, योगिंदर योगी, सुरेंद्र सेन, कमलेश पंचाल, बलराज बल्ले, राजेंद्र पाल गडरिया, TP बॉस, प्रताप मुदगिल, छोटा सिंह चौहान, उषा शर्मा, जहांगीर जैसे आदि प्रमुख नाम हमने बताए। इस तरह चाहे वो नौकरी देने का काम था, चाहे और कोई काम बोर्ड का काम था, चाहे महिला आयोग का था, इनमें हमने कोशिश की कि अति पिछड़ा वर्ग को और पिछड़े वर्ग को स्थान मिले। जहाँ तक ये BCB का सवाल है और बैकवर्ड क्लासेस का, ये अति पिछड़ा तो मैंने बताया हमने दिए। और बैकवर्ड क्लासेस OBC में जैसे सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व रहा उनका, चाहे वो कैप्टन अजय सिंह के रूप में रहे हो हमारे मंत्री, चाहे दान सिंह जी के रूप में रहे हो, चाहे रामकिशन गुर्जर के रूप में रहे हो। इस प्रकार से हर वर्ग को हमने पूरा प्रतिनिधित्व दिया अपनी सरकार में। और डॉक्टर राम प्रकाश जो हमारे पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता थे, जब जब भी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ है तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हुई है। तो इसलिए हमें सत्ता प्राप्त करनी है कांग्रेस पार्टी।
मैं विश्वास भी दिलाना चाहूंगा माननीय हुड्डा साहब को। मैं हुड्डा साहब को विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि हमारा पिछड़ा वर्ग हमारे नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ है, आपके साथ है और पूरा का पूरा सारा पिछड़ा वर्ग। सम्मेलन था जी अपना स्टेट लेवल का बहुत अच्छा मिल रहा है कांग्रेस को और बहुत सारे साथी हमारे साथी हैं। कल इस तरह का बैकवर्ड को मजबूत करने का संदेश दिया गया है या किस तरह का दौरे किए जाएंगे जो बैकवर्ड को मजबूत किया जाए? बैकवर्ड का जो हक होता है वो हक दिया जाएगा जैसे कांग्रेस के समय में हमारा समय में दिया गया था। अब ये सरकार ने 8 साल में कोई भी एक फैसला ऐसा नहीं किया हो जो है बैकवर्ड के सुरक्षित रखे। जैसे नौकरी में क्रीमी लेयर 6 लाख कर दी। 6 लाख का मतलब तो एक है 8 की 6 कर दी, 6 कर दी तो इसका मतलब चपरासी को या किसी घर में पटवारी है उसको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। उसका हमने विरोध भी किया था विधानसभा में। इसी प्रकार से जो बच्चों की स्कॉलरशिप भी समय पर नहीं मिल रही, नौकरियाँ 2 मिसाइल की उम्र जो है वो 5 साल कर दी। इससे भी बैकवर्ड क्लासेस के अनुसार बहुत सारे निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पे लड़ेगी साल फैसला आ जाओ सिंबल पे लड़ेगी पार्टी चुनाव करेंगे।